अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं और चैप्टर नंबर 14 की जो लेक्चर 8 तक हमारे अपलोड हो चुके हैं लेक्चर्स, उनको आप लोग देख रहे हैं और उनसे उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 9 और वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये टॉपिक बच्चों एक चैप्टर 14 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चों ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है और साथ साथ आपको पता है कि इसके एमसीक्यूज़ और कोई शॉर्ट डेफिनेशंस भी समझते हैं और उसको भी साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझने के लिहाज से ये हमारा इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, लेकिन बहरहाल एग्जामिनेशन में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेडी हैं बच्चों आप लोग? ठीक है जी, आप इस लेक्चर को पूरा जो है वो मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हों और दूसरी एक्टिविटीज़ को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दें और पूरा फोकस जो है इसको समझने पे लगाएं। ठीक है बच्चों, पूरा लेक्चर शुरू से एंड तक देखें, साथ नोट्स रखें, नोट्स बनाएं इसके और अहम पॉइंट्स को नोट करें। तो बच्चों हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो इसमें बच्चों हमने दो चीज़ें बेसिकली समझनी है जो कि हमारे इस टॉपिक से के नाम से ही क्लियर है। एक तो बच्चों आपको समझना है कि एक करंट कैरिंग कॉइल क्या है, और उसके बाद फिर उस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है, जो उस कॉइल को रोटेट करवाता है, आपने उस टॉर्क की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तो बच्चों अगर आपको ये दोनों बातें समझ आ जाती हैं तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बिल्कुल जो है वो एक सिंपल टॉपिक है। तो रेडी हैं आप लोग? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक करंट कैरिंग कॉइल बना के दिखाता हूँ कि उसका एक आइडिया जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, किस तरह से एक्ट करता है उसको हम देखते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं करंट कैरिंग कॉइल को। तो बच्चों करंट कैरिंग कॉइल जो है एक ऐसी कॉइल है जिसमें करंट पास कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये रखी हुई है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये लिखा तो नहीं हुआ हमारे टॉपिक में, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा कि ये करंट कैरिंग कॉइल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने बनाता हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम दो मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। और फ़र्ज़ करें बच्चों इस तरह से एक मैग्नेट है नॉर्थ और एक दूसरा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल यूज़ किया है। नॉर्थ का साउथ इस तरफ है और साउथ का नॉर्थ इस तरफ है। ये हमने यूज़ नहीं किया और ये भी नहीं यूज़ किया, तो ये दोनों पोल्स यूज़ किए। इन दोनों पोल्स को यूज़ करने से ये हुआ कि इनके जो दरमियान वाली जगह है, जो इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान मौजूद है, वो जगह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है, इस जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और बच्चों उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है जी, ये तो हो गया जी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हमें चाहिए होगा। तकरीबन इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हमें बनाना ही पड़ता है और इसकी हमें ज़रूरत रहती है। ये लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, किस तरह से क्रिएट होता है। ठीक है, दो मैग्नेट रखें बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अच्छा बच्चों, अब हमें ज़रूरत है एक करंट कैरिंग कॉइल की। पहले कॉइल और उसके बाद उसमें करंट। तो यहाँ पर बच्चों जो करंट कैरिंग कॉइल है वो इस तरह है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा गया है कि उसका जो प्लेन है वो पैरेलल है। ठीक है, ये देखिए अभी इसको सिचुएशन को, ये बच्चों एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, तो इस कॉइल के ये दो एंड्स हैं, राइट, जिनको हमने किसी बैटरी के सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। और ये कॉइल इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो प्लेन है, और प्लेन का जो है वो हम नाम रख लेते हैं, लेट्स से दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी एंड डी। ये इसके चारों एंड्स हैं, कॉर्नर्स हैं इसके कॉइल के। तो अगर इस कॉइल को इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं कि इसका जो प्लेन है, ए बी सी डी प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ
पैरेलल है, पैरेलल इस तरह से जैसे मेरा हाथ है। अगर ये कॉइल यूँ रखी जाती, जैसे मेरा हाथ यूँ हो गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो इसका प्लेन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इसको किस तरह से प्लेस किया है, पैरेलल प्लेस किया है, ठीक है बच्चों। और ये इसके दो एंड्स हैं। इसमें हम ये करेंगे कि इस एंड को जो है, एक एंड को पॉजिटिव से, लेट से इस एंड को पॉजिटिव से और इस एंड को नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के। और जब हम ऐसा करेंगे तो इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो करेगा। लेट से कि हम उस करंट को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखें बच्चों, इस तरफ करंट जो है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल जो कि कन्वेंशनल फ़्लो होता है वो हम शो करेंगे। चैप्टर 13 में आपको मैंने बताया था कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या यूँ कह लें कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो बच्चों अगर वही कन्वेंशन यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे सारे रूल्स जो हैं वो कन्वेंशनल फ़्लो ऑफ करंट के मुताबिक बने होते हैं, तो इसलिए हम हमेशा कन्वेंशनल फ़्लो ही दिखाते हैं। अब जो ये देखें, यहाँ से करंट जो है एंटर हुआ, पॉइंट डी की तरफ गया, डी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, बी से सी, और सी से दोबारा ये नेगेटिव एंड की तरफ कनेक्ट हो गया। फिर ये साइकिल होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और यूँ इस तरह से कॉन्टीन्यूसली ये करंट फ्लो करता रहेगा, ठीक है बच्चों। और राइट, यहाँ से तक समझ आ गई। अब ये बच्चों क्या बनी, ये बन गई करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है जी। अब ये वाले जो तीन वर्ड्स हैं, आपको ये भी समझ आ गई कि करंट कैरिंग कॉइल जो है वो किसे कहेंगे। ये कॉइल है, ठीक है। फिलहाल मैंने, आप लोग जो देख रहे हैं ना, वो इसका एक टर्न देख रहे हैं, राइट। मैंने एक टर्न बनाया है, और जब कॉइल होती है तो दैट मीन्स इट हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स। सो मैंने डिपेंड्स 10, 20, 40, 100, 100,000 वट एवर जो भी है, तो दैट आर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल। तो समझने के लिए हमने जस्ट एक जो है, ये आपको एक ही लाइन नज़र आ रही है, विच मीन्स के एक ही टर्न जो है वो आप लोग इसका यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सिचुएशन क्लियर हो गई। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो रख दी, वो आपके सामने, और उसमें से एक करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों सिचुएशन ये है कि जैसा कि हम चैप्टर 14 के पहले लेक्चर से हमें इस बात का पता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये देखें बच्चों, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर प्लेस करते हैं, तो बच्चों इस कंडक्टर को प्लेस करके इस कंडक्टर में से एक करंट पास करवाते हैं। लेट्स से वो करंट आई है, तो हमें पता है कि इस कंडक्टर में से जब करंट आई पास करेगा तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी। दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, जिसकी वेक्टर फॉर्म है, जिसका मैग्नीट्यूड आई इंटू एल बी टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 14 याद आ गया जी आपको। फोर्स ऑन अ, इस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों ने नहीं समझा हुआ, देखा हुआ, तो आप लोग उसको देख लें पहले, ठीक है। आई होप कि आप लोग उसको देख चुके हैं। अब बच्चों ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, आई एज्यूम कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल की जो चारों साइड्स हैं ये बेसिकली 4 कंडक्टर्स हैं। मसलन कौन कौन से, ए से बी जो इसकी साइड है ये एक कंडक्टर है, राइट। दिस कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी सी साइड एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। सी डी साइड जो है ये एक कंडक्टर है, और इसी तरह डी ए साइड भी एक कंडक्टर है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं। 4 कंडक्टर हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हैं। इस कॉइल की चारों साइड्स बेसिकली 4 कंडक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं। अब इसका मतलब है बच्चों, इन चारों कंडक्टर्स के ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी, और डिफरेंट हर कंडक्टर की फोर्स, उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हवाले से हम उसको देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका जो उस पर लगने वाली डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ए बी से। पहले हम देखते हैं कि ए बी साइड पे कितनी फ़ोर्स लगी, फिर हम देखते हैं बी सी साइड पे कितनी फ़ोर्स लगी, फिर हम देखते हैं सी डी साइड और फिर डी ए साइड पे। चारों कंडक्टर्स पे हम देखते हैं कि फ़ोर्स कितनी लगी
और फिर हम देखते हैं साथ साथ कि उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, और उसके बाद हम अगली बात करते हैं। ठीक है बच्चों, रेडी हैं आप लोग? चलें अब हम लगाते हैं फार्मूला फोर्स का। वी नो दैट, तो मैं लिखता हूँ कि हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो होती है I टाइम्स L क्रॉस B, और अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लें F तो वो होता है I L B ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे जो याद रखें, जो थीटा है दैट इज़ एक्चुअली एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? थीटा इज़ एंगल बिटवीन B एंड L, ठीक है ना? L एंड B। L क्या है? कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो देखते हैं इसको, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे FAB, राइट? FAB का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड ऑफ द कॉइल विच इज़ AB। तो इसके मुताबिक बच्चों अगर आप देखें तो मैं लिखता हूँ I L B ऑफ साइन 0, राइट? आप देख सकते हैं कि इस साइड में करंट कितना पास कर रहा है, इस साइड में करंट पास कर रहा है I, इस कंडक्टर की साइड की लेंथ कितनी है L, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है B, जो दोनों मैग्नेट्स की वजह से, और एंगल क्या है दैट इज़ 0 और 180 वट एवर। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्थ टू साउथ है तो कंडक्टर की लेंथ भी नॉर्थ टू साउथ ले लें तो 0 है। अगर आप साउथ टू मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ और कंडक्टर को A से B ले लें तो 180 आ जाएगा। तो दोनों केसेस में बच्चों, जो साइन 0 या 180 के केस में या आप इसको ले लें I L B ऑफ साइन 180, दोनों केसेस में जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी इस कंडक्टर के ऊपर वो 0 है। यानी इस कंडक्टर के ऊपर, यानी A से B साइड जो है, इस कॉइल की A से B साइड, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। ठीक है बच्चों, इतना पॉइंट समझ आ गया आपको? उस टॉपिक में भी आपको ये बताया था कि जो थीटा है दैट इज़ एंगल बिटवीन B एंड L। अब आ जाए बच्चों BC साइड पे, तो मैं लिखता हूँ FBC, फोर्स ऑन साइड BC। इसमें बच्चों अगर आप देखें तो ILB साइन ऑफ 90 बनेगा, ठीक है ना? आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो BC साइड है इसमें जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वो अपवर्ड है BC, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है लेफ़्ट टू राइट। तो ये जो एंगल कितना हो गया राइट एंगल, ये एंगल कितना हो गया 90। तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना हो गया 90। तो साइन 90 कितना होता है 1। तो हमारे पास कितनी फोर्स आ गई जो इस कंडक्टर पे लग रही है, दैट इज़ I टाइम्स L टाइम्स B। ठीक होगी जी बात? अब आगे चलते हैं, अब जो CD साइड पे चलते हैं, फोर्स ऑन CD। इस पर भी अगर मैं फार्मूला लगाऊं ILB तो यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा 0, राइट? इसलिए कि जो इस कंडक्टर की लेंथ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है ना? समझ रहे हैं बात को बच्चों? ठीक है ना? तो C से D जो है वो लेंथ होगी और B भी उसी तरफ, तो एंगल 0। तो इसका मतलब ये जो फोर्स होगी दैट विल ऑल्सो बी 0, यानी इस कंडक्टर की जो CD साइड है उसके ऊपर भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है बच्चों? अब यहाँ से आ जाते हैं हम इसकी DA साइड की तरफ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन DA साइड, ये वाली जो साइड है जो D से A की तरफ, इसका अगर फार्मूला लगाऊं तो ILB ऑफ साइन 90। इसमें भी आप देख सकते हैं कि लेंथ जो है वो डाउनवर्ड अगर मैं ले लेता हूं और B इस तरफ ले लेता हूं तो उसका जो एंगल बनता है दैट इज़ 90। ठीक है? तो साइन 90 इज़ 1, सो द फोर्स इज़ नाउ ILB, साइन 90 इज़ 1, सो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज़ I टाइम्स L टाइम्स B। तो ये जो चारों साइड्स पे आ गई फोर्स, इसका मतलब है कि जो इसकी दो साइड्स हैं जो कि पैरेलल हैं, जो पैरेलल साइड्स हैं मसलन कौन कौन सी, AB, जो इस कॉइल की AB और CD साइड्स हैं, इनके ऊपर यानी AB साइड और CD साइड के ऊपर जो फोर्स है वो 0 है, किसी किस्म की कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही। इस तरह बच्चों जो इसकी दूसरी दो साइड्स हैं जिसमें एक है DA और दूसरी है BC, तो इन साइड्स के ऊपर
जिसको मैं कहता हूँ बी सी एंड ए डी, या पहले लिखता हूँ ए डी इक्वल्स बी सी, जो भी नाम रख लें इस तरह से। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है बच्चों आई बी एल, या आप इसको आई एल बी जो है वो कह लें, मैग्नीट्यूड वाइज उस पर एक्ट करती हैं। तो इन दोनों साइड्स के ऊपर फोर्स लग रही है, इन दोनों साइड्स के ऊपर फोर्स लग रही है और उसका मैग्नीट्यूड है आई बी एल, और इन दोनों साइड्स के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है बच्चों, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो क्या है। ऑल राइट, ठीक होगी। अब बच्चों देखते हैं इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है, अब देखिए बच्चों डायरेक्शन का जो रूल है वो है राइट हैंड रूल। ये हमने पढ़ा था उसी टॉपिक में जिसमें हम किसी कंडक्टर पे एक्ट होने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। और वो रूल क्या है? दैट रूल इज़ राइट हैंड रूल। इसको मुझे कहना चाहिए एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल, राइट, एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल। रूल क्या है जी? ठीक है जी, एक दफ़ा फिर से आपके लिए इसको मैं रिवाइज़ करता हूँ। देखिए जो याद रखें, रूल ये है कि हमारे राइट हैंड में जो चारों फिंगर्स हैं, इंडेक्स से लेके लिटिल फिंगर तक, चारों फिंगर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो हमारा थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन को, और पाम जो है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चों रेडी हैं इस रूल के मुताबिक? अगर आप रेडी हैं तो फिर आ जाएं जी इस साइड पे। पहले इस साइड पे देखते हैं कि फ़ोर्स किधर लगेगी, और फिर इस साइड पे देखेंगे, क्योंकि फ़ोर्स इन दोनों साइड पे फोर्स लग रही है। इन दोनों साइड पे राइट हैंड रूल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इन दोनों साइड पे जो लगने वाली फोर्स है वो ज़ीरो है। चलें जी, पहले हम लगाते हैं जी बी सी साइड पे। तो जो मेरे राइट हैंड के मुताबिक आप देखें कि इस वक्त जो मेरी फिंगर्स हैं, आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जो मेरी फिंगर्स हैं ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, विच इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और मेरा जो थंब है ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाथ इसी तरह रखें, जो फोर्स लगेगी इस कंडक्टर पे बी सी पे, उस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ पाम। पुश कर दें हाथ को इनवर्ड। इस वाइट बोर्ड पर आपके सामने इस फोर्स की जो डायरेक्शन है बी सी पर, ये किस तरफ होगी? इनटू द प्लेन, या इस फोर्स की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, राइट। और इनवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्रॉस मीन्स इनटू द प्लेन। ये जो क्रॉस है दैट रिप्रेजेंट्स फोर्स। तो मैं ये लिखता हूँ कि जो फोर्स लगी बी सी साइड पे, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है बच्चों दैट इज़ क्रॉस मीन्स दिस डायरेक्शन इज़ इनटू द प्लेन। इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो प्लेन की तरफ है, इनटू द प्लेन है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर होगी बात आपको कि इस फोर्स की डायरेक्शन इनटू द प्लेन बनती है। और राइट, अब हम बात करते हैं डी ए साइड की। तो जो एफ बी सी है, इसका मतलब है कि ये वो फोर्स है जो इस कॉइल की बी सी साइड पे लग रही है, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ इनटू द प्लेन। ठीक है ना, राइट हैंड रूल से अगर मैं अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखूं और थंब को करंट की तरफ, तो इस फोर्स की डायरेक्शन बनती है इनटू द प्लेन, राइट। और इनटू द प्लेन शो करने के लिए आपको पता हम इसको क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इस पूरे कंडक्टर बी सी, जो इस कॉइल की साइड है बी सी, इस पूरी साइड पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया, विच मीन्स कि पूरी साइड पे एक फोर्स लगेगी जिसकी डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का वो होगा आई बी एल, आई टाइम्स बी टाइम्स एल, और जो उसकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी इनटू द प्लेन, राइट। अब आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है, मैग्नीट्यूड आई बी एल और इसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन। इसी तरह बच्चों जो इस कॉइल की साइड होगी डी ए साइड, अगर इस पर मैं राइट हैंड रूल यूज़ करूँ तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हम देखते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड इस फोर्स की भी वही होगी जो इस फोर्स की थी, जो इस साइड पे लगी, यानी आई बी एल। और इस साइड पे जो डायरेक्शन होगी उसको हम राइट हैंड रूल से अगर फाइंड आउट करें तो वो बच्चों इस तरह होगी कि मेरा जो राइट हैंड है उसकी जो फिंगर्स है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है,
थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड यानी डी टू ए, और फिंगर्स इस तरफ। तो फिर फोर्स जो है वो किस तरफ लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ पाम, यानी बाहर की तरफ। तो इस पूरी साइड, इस कॉइल की डी ए साइड, पूरी साइड पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन, राइट। तो आउट ऑफ द प्लेन को शो करने के लिए आपको पता है हम इसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरी साइड के ऊपर फोर्स लगेगी जो कि बाहर की तरफ होगी, राइट, आउट ऑफ द प्लेन, यानी इस तरफ जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज आउट ऑफ द प्लेन, राइट, इस प्लेन के बाहर की तरफ होगी। तो एफ डी ए जो है, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ एफ डी ए साइड पर, तो वो फोर्स होगी आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर की तरफ। तो अब जो इस पूरी कॉइल के ऊपर दो फोर्सेस बेसिकली एक्ट कर रही हैं, और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड IBL, और उन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो आपके सामने, जो BC साइड है वो इनटू द प्लेन, और जो DA साइड है वो आउट ऑफ द प्लेन होगी। ठीक है ना बात, राइट हैंड रूल के मुताबिक इस तरह से आपने ये फोर्स फाइंड करनी है। अब अगर इस कॉइल का एक एक्सिस मैं ले लूँ, लेट्स से दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। अब अगर इस एक्सिस के अराउंड इस कॉइल को फिक्स किया जाए, या इस एक्सिस पे इस कॉइल को सेट किया जाए इस तरह से कि जो इस साइड DA साइड पे फोर्स है वो बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है, और जो BC है इस साइड पे जो फोर्स है वो इनटू द प्लेन है। तो ये जो लाइन मैंने अभी आपके सामने खींची है, ये बच्चों जो लाइन है ये इसका लाइन जो है वो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगी, इस सेंस में कि अब इस कॉइल ने रोटेट करना है। ठीक है, आपने ये देखना है इस सेंस में कि ये कॉइल अब इस तरह से रोटेट करेगी, इस तरफ फोर्स बाहर की तरफ, इस तरफ फोर्स अंदर की तरफ, तो ये कॉइल इस तरह से ऐसे रोटेट करेगी इस एक्सिस पर। ठीक है, तो इसकी जो रोटेशन होगी वो इस एक्सिस के अराउंड इस तरह से होगी कि ये फोर्स बाहर की तरफ और यहाँ पर फोर्स अंदर की तरफ। अब जो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कपल, डिफ़ाइन करते हैं कपल, कपल जो है दैट इज़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, राइट। दो फोर्सेस हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है, उस पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रही हैं और उसके नतीजे में वो बॉडी रोटेट करता है, वी डिफाइन दैट इज़ कपल। अब फर्ज करें जो ये हमारे पास कॉइल है, ये जो कॉइल रोटेट कर रही है उसकी विड्थ मैंने आपको दिखाई है, लेट्स से दिस विड्थ इज़ A। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस कॉइल की जो विड्थ है फ्रॉम B टू A, दैट विड्थ इज़ स्मॉल a, और इस कॉइल की जो लेंथ है दैट इज़ L, राइट। तो जो इस A पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट, दिस फोर्स इज़ एक्टिंग इनवर्ड, और यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। तो जो ये दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी IBL है और आउटवर्ड लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड भी IBL है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड कपल। तो हाउ टू कैलकुलेट कपल, राइट, टॉर्क ड्यू टू कपल, यानी ये जो कपल है इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा, टॉर्क मीन्स जो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आएगा, इस कॉइल के अंदर जो रोटेशनल इफेक्ट आएगा दैट इज़ कॉल्ड टॉर्क, एंड दैट टॉर्क और दैट टर्निंग इफेक्ट इन दिस कॉइल इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस कॉइल ड्यू टू द कपल एक्टिंग ऑन दिस कॉइल। तो वो जो टॉर्क होगा दैट टॉर्क विल बी ड्यू टू कपल, और जो कपल है उसके ज़रिए जो हम फाइंड करते हैं टॉर्क, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स टाइम्स मूवमेंट आर्म। तो जो यहाँ जो टॉर्क कैलकुलेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आइदर फोर्स एक्टिंग अपवर्ड और आउट ऑफ द प्लेन और एक्टिंग इनटू द प्लेन, दैट फोर्स इज ILB टाइम्स द मूवमेंट आर्म। मीन्स कि अगर ये कपल है तो कपल मीन्स कि दोनों फोर्सेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ द विड्थ ऑफ द कॉइल एंड दैट इज़ स्मॉल a। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं इस तरह लिखूँ, IB के अलहदा लिखूँ और LA को मैं अलहदा लिखूँ, L मीन्स द लेंथ ऑफ द कॉइल, स्मॉल a मीन्स द विड्थ ऑफ द कॉइल। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो जो हमारे पास L इंटू A जो है
that will become the area of the coil. So we get torque equals IBA. So the total torque acting on this coil is IBA. इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हमारा टॉपिक क्या था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो यहाँ तक बच्चों आपने जो बात समझी वो एक करंट कैरिंग कॉइल है और उस करंट कैरिंग कॉइल पर एक टॉर्क किस तरह से एक्ट करता है, उस टॉर्क को मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चों, तो इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी। ठीक होगी बात। अब देखिए बच्चों, इस का यहाँ पर एक चीज़, अब मैं कॉइल के एंगल की अगर बात करूँ तो ये चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख लें। तो फर्स्ट करें बच्चों कि ये जो कॉइल है, शुरू में मैंने आपसे कहा कि ये जो कॉइल है इसे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल जो है इस तरह पड़ी है कि इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। अब जो फ़र्ज़ कर लें कि सिचुएशन इस तरह है कि ये जो कॉइल है इसका जो प्लेन है वो पैरेलल नहीं है, इस तरह से कि फ़र्ज़ करें कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट, इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ। और ये जो कॉइल है इसकी ये वाली जो साइड है बी ए साइड, या इसकी जो विड्थ है इस कॉइल की ए जो है, अगर उसको मैं दिखाऊं आपको तो लेट्स से द कॉइल्स प्लेन लाइज दिस, कि ये कॉइल जो है वो इस तरह नहीं पड़ी बल्कि इसका कुछ एंगल बनता है, ये थोड़ी इस तरह पड़ी है कि ये कॉइल इस तरह पड़ी है कि इसकी जो विड्थ है वो ए है ये वाली, और इस कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल अल्फ़ा है। ठीक है ना, फ़र्ज़ कर लें कि कॉइल का जो प्लेन है तो दैट प्लेन लाइज विद एन एंगल ऑफ अल्फ़ा विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो बच्चों उस केस में फिर हम इसके दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं और उन दोनों कंपोनेंट्स से फिर हम देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमने लेना है। अब यहाँ से जो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये एंगल है अल्फ़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, याद रखें ये बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है। तो बच्चों ये जो साइड ए है कॉइल की, इसके मुताबिक ये वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा ए कोसाइन अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा, और ये बनेगा ए साइन अल्फ़ा। एंगल के सामने हमेशा साइन, राइट, सामने साइन, तो ए साइन अल्फ़ा। अब ये जो कॉइल है ए, जिसकी जो विड्थ है वो ए है, और इसी को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एज्यूम किया है इसके एंगल को। तो अगर ये अल्फ़ा एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो बच्चों इन दोनों कंपोनेंट्स में से ए कॉस अल्फ़ा और ए साइन अल्फ़ा में से हम इसका जो कंपोनेंट लेंगे दैट विल बी ए कोसाइन अल्फ़ा, राइट। ए कोसाइन अल्फ़ा इसका वो कंपोनेंट है जिस पोजीशन पर ये कॉइल इस प्लेन में आप देख रहे थे, स्टार्ट वाली पोजीशन पर ये पैरेलल है, और इसी पोजीशन पर इस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क होता है वो एक्ट करता है और वो मैक्सिमम होता है। तो जो ये जो टॉर्क है जिसका मैग्नीट्यूड था आई बी ए, इस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि जो फोर्स एक्ट करती थी वो थी आई एल बी, और उसके साथ जो इसका कंपोनेंट हमने लेना है वो लेना है ए कोसाइन अल्फ़ा। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर फिर हम ये कह देते हैं कि L टाइम्स A जो है, L और A को इकट्ठा लिख लें और इसके साथ कोसाइन अल्फ़ा, और बच्चों एल ए जो है वो एरिया ऑफ द कॉइल हो जाएगा, तो आई बी ए टाइम्स कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, राइट। तो इसको आई बी ए या कोई भी तरतीब से आप जो आसान लगे आप इसको याद कर लें। तो ये जो बच्चों टॉर्क है कि इन केस के अगर हमारे पास सिचुएशन ये हो कि ये जो कॉइल है वो प्लेन, इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है, ये कॉइल किसी एंगल पर पड़ी हुई है, तो उस सिचुएशन में फिर इस पर जो टॉर्क एक्ट करेगा दैट विल बी आई बी ए टाइम्स कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। अब जो आपने यहाँ याद रखना है कि ये जो अल्फ़ा है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो अल्फ़ा है बच्चों दिस इज़ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जो एक दो केसेस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, वो केसेस इस तरह जो आपसे डिस्कस कर सकता हूँ कि लेट्स से लेट अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, राइट। केस वन वो जो ये है कि लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि अगर अल्फ़ा ज़ीरो है
अल्फ़ा ज़ीरो का मतलब है नाउ प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज पैरेलल, राइट, लाइज पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका जो प्लेन होगा वो पैरेलल होगा। तो देन उस केस में फिर जो टॉर्क एक्ट करेगा दैट विल बी आई बी ए टाइम्स कॉज ऑफ ज़ीरो, cos of 0 is 1, so the maximum torque will act on the coil। तो कॉयल जो है वो जब ज़ीरो यानी प्लेन पैरेलल होती है, जिस तरह ये पड़ी हुई इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो फिर टॉर्क मैक्सिमम है। इस तरह जो दूसरा केस जो है, लेट से केस 2, लेट अल्फ़ा इक्वल्स 90। अल्फ़ा 90 का मतलब है कि अब इस कॉयल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इस तरह से है कि उसका जो एंगल है वो 90 बन रहा है, राइट। प्लेन ऑफ द कॉइल इज़ परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड, अल्फ़ा इज़ 90। तो इस सिचुएशन में बी ए सी डी इस तरह से ये कॉइल रोटेट हुई, तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज़ परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द कॉइल इज़, इसको मिटा लेते हैं नीचे, प्लेन ऑफ द कॉइल इज़ परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द कॉइल इज़ परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों इस केस में जो टॉर्क होगा दैट विल बी आई बी ए टाइम्स कोसाइन 90। अब जो कोसाइन 90 है दैट इज़ 0। तो इट मीन्स नो टॉर्क विल एक्ट ऑन द कॉइल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर with the magnetic field। When plane of the coil is perpendicular with the magnetic field, then no torque acts on the coil। ये बच्चों दोनों केसेस आपने याद रखने हैं। अब अगर यहाँ पे किसी बच्चे के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि टॉर्क तो ज़ीरो है तो फिर ये कॉइल रोटेट कैसे करेगी, तो बच्चों उसका आंसर आपने याद रखना है कि इनर्शिया, द कॉइल इन दिस सिचुएशन, ये जो भी आपके सामने बनाई है, द कॉइल विल keep its motion continue, will keep its motion continue due to inertia, ठीक है, ये याद रखना है। तो बच्चों जब ये कॉइल का प्लेन पैरेलल होता है तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है, ये कॉइल रोटेट करती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। परपेंडिकुलर की सिचुएशन में कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये कॉइल जो है वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखती है और फिर से पैरेलल हो जाती है। तो वो जो परपेंडिकुलर की पोजीशन में टॉर्क तो ज़ीरो है लेकिन मोशन कंटिन्यू रहती है ड्यू टू इनर्शिया, राइट। अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इट्स मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है ना। तो इनर्शिया की वजह से चूँकि वो मोशन में तो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी, तो वो अल्टीमेटली इस पैरेलल पोजीशन से परपेंडिकुलर होगी और फिर परपेंडिकुलर से पैरेलल पोजीशन पे आ जाएगी। तो फिर जब पैरेलल पोजीशन पे आएगी फिर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा, तो फिर ये रोटेट करेगी। तो याद रखिए कि मैक्सिमम टॉर्क तब एक्ट करेगा जब ये कॉइल पैरेलल होगी। पैरेलल जितनी भी पोजीशंस बनेगी उस पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा, और परपेंडिकुलर होगी जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो तब टॉर्क ज़ीरो होगा और उस वक्त इनर्शिया होगा जो उसको उसकी मोशन में कंटिन्यू रखेगा, ठीक है बच्चों। तो ये इससे रिलेटेड जो है वो केस मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे बच्चों मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस सारे टॉपिक की समझ आ गई है, तमाम पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे क्लियर हैं आप लोगों को। फिर भी अगर कोई आपको पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग मुझे मेंशन करें कमेंट्स में या मुझे टेक्स्ट करें, तो मैं आपको उस पॉइंट को फर्दर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, और इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़नी, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, अपना ख्याल रखें और अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।